अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रसमलाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आज बहुत आसान रेसिपी से हम लोग बनाएंगे। ना तो इसको पनीर से बनाएंगे और ना ही इसको बॉयल करेंगे, बल्कि इसको हम लोग आज ड्राई मिल्क से बनाएंगे और दूध के अंदर डाल के इसको कुक करेंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हमारे पास आधा कप चीनी का है। सबसे पहले इसको कैरेमलाइज्ड करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। अगर इस तरीके से हम लोग रसमलाई बनाएंगे तो इसमें जो दूध ऐड होगा उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो बस चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और जो फ्लेम है वो स्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून जो हैं वो पानी के ऐड करेंगे ताकि चीनी जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। तो चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है बिल्कुल अच्छी तरह से, और इसका कलर जो है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो कलर है चीनी का वो इतना ही इसको रहने देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो बस इसके अंदर अब 1 लीटर जो दूध है वो ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अगर सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत जो इलायची है वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ मिक्स नट्स जाएंगे। और 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क से एक तो ये क्रीमी बनेगा और थोड़ा सा ये थिक बनेगा। और यहाँ पे कुछ नट्स हैं जिसमें बादाम और पिस्ते हैं, वो भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस इसको कवर करके बॉईल करेंगे और तब तक रसमलाई के जो बॉल्स हैं वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 2 कप ड्राई मिल्क है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ड्राई मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा इसमें ऐड नहीं करना है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैदे का ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसमें एकदम से अंडा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें अंडा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल इसमें मैं एक ही अंडा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा अंडा यूज़ होगा तो वो भी मैं आपको परफेक्ट जो इसकी क्वांटिटी है वो बता दूँगी कि इसमें टोटल कितना अंडा जो है वो जाएगा। अच्छा, एकदम से अंडा सारा इसमें ऐड नहीं करना है। हाफ़ जो है वो मैंने पहले इसमें ऐड किया था और हाफ़ जो है वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि एकदम से अंडा ऐड करेंगे तो जो ये मिक्सचर है, जो बैटर है वो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और जो बॉल्स हैं वो ठीक नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे एक अंडा जो है वो इसमें मैंने पहले डाल दिया था और मज़ीद इसमें जो हाफ़ अंडा है वो ऐड करेंगे। मतलब इसमें टोटल जो है वो 1.5 अंडा जाएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से आप गूंद लेंगे। तो यहाँ पे डो जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल स्मूथ और नरम डो जो है वो बनी है। तो बस इसकी बॉल्स बनाते हैं अब। और बॉल्स बनाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि इनमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वरना जब इसको दूध में शामिल करेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो बस इनको गोल शेप देंगे और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से इनको प्रेस कर लेंगे। अच्छा, रसमलाई की जो बॉल्स हैं मैंने इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है, लेकिन अगर आप छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि छोटे साइज़ में काफ़ी ज़्यादा जो बॉल्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। तो बस इनको उबलते हुए दूध में शामिल करेंगे। दूध जो है वो उबलता हुआ होना चाहिए, लेकिन हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, वरना जब बॉल्स को दूध में डालेंगे तो ये टूट जाएंगी। इसलिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। दूध में डालने के थोड़ी देर बाद ही ये एकदम से ऊपर आ जाएंगी। तो इनको कवर करके हम लोग 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि ये डालते डालते ही ऊपर जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो बस इसको आप कवर करेंगे और 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे 10 से 11 मिनट हो गए हैं रसमलाई को पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जो इसकी बॉल्स हैं वो फूल भी गई हैं और टूटी भी नहीं हैं। अच्छा, अगर आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं।
तो यहाँ पे थोड़े से जो नट्स हैं वो भी मैंने ऊपर डाल दिए हैं ताकि इसकी खूबसूरती और टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। तो कितनी आसान रेसिपी से जल्दी से जो रसमलाई है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको बनाने में, और जो बॉल्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।